इनसे बात करने के बजाय आप जिद और अहंकार पर आमादा हैं। क्या इन्होंने आसमान मांग लिया है या आपकी सरकार मांग ली है या किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पद कि आपको देने में इतनी जिद सवार है? ब्रजेश जी, बच्चों ने कुछ नहीं मांगा है और बच्चों ने जो मांगा है सरकार आगे बढ़कर उसका स्वागत किया है। अभी आपने दिखाया जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, उनका बयान आपने सुनाया। जेपी नड्डा जी ने कल प्रेस करके कहा और आज भी उन्होंने आह्वान किया कि चाहे आप मेरे घर पे या मेरे कार्यालय में जहां आप आना चाहें आपका स्वागत है। जितनी देर आप चर्चा करना चाहें आपका स्वागत है, चर्चा करिए, हम बिंदुवार आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इन बच्चों को चर्चा कौन करनी नहीं दे रहा है ब्रजेश जी? बात ये है, यही जिनको आपने बैठाला है ना, हमको अगर 10 मिनट का समय दे दीजिए। इतना तो नहीं है, लेकिन 3-4 मिनट तो आप बोल सकते हैं। आप मुझे एक बताइए कि आप चाहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो, वो लोग बात कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश हम लोग बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी का शासन था, मुझे याद है ब्रजेश जी, आपको याद है नहीं, मैं सब पुस्तकीय परीक्षा दिया हूं इस उत्तर प्रदेश में, पुस्तक लेके परीक्षा इन्होंने लागू किया था, सब पुस्तकीय परीक्षा। और मैं सपा के शासन में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में बता दूं, 1914 प्री मेडिकल टेस्ट, 1914 से 17 बोर्ड परीक्षाओं के दौरान गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मथुरा, प्रयागराज, फिजिक्स, गणित और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र। कैसे सपा के शासन पे यूपी पीएससी की क्या स्थिति थी आपको याद नहीं है? आपने इस्तीफा मांगा या इस्तीफा दिया? मार्च 15 में यूपी पीएससी की परीक्षा में क्या हुआ? जीएस के पेपर कैसे आउट हुए? 1916 के 17 में जल निगम के 1342 जो पद आए थे उसमें क्या हुआ? आपने इस्तीफा दिया। उच्च शिक्षा सेवा आयोग में नियमों की अनदेखी करके 2015 में हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक बताते हुए निरस्त किया, आपने इस्तीफा दिया। 72,825 शिक्षक भर्ती की नियमावली में बदलाव आपने किया, टीटी अंकों में आपने बदलाव किया, आपने इस्तीफा दिया। किन अनिवार्य यूपी टीटी पास किए हुए 1,72,000 शिक्षक मित्रों को आपने सहायक शिक्षक बना दिया था, आपको बैकफुट पर हाई कोर्ट ने किया, आपने इस्तीफा दिया। 1915-16 में जो बीडीओ की परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा में ओमियार सीट में जो छेड़छाड़ किया गया था, आपने नैतिक आधार पर आपने इस्तीफा दिया। 2015 में 13,000 राजस्व लेखपाल के पदों में जो भर्ती हुई थी, जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, क्या आपने उस पर इस्तीफा दिया या आपका कोई बयान आया? आयोग के जितनी, मैं सैकड़ों आपको गिना दूं, सैकड़ों, एक नहीं, मैं सैकड़ों परीक्षाएं आपको गिनवा सकता हूं इसी प्रदेश में। तो ये तो आपने नहीं, मेरा नहीं, काकरोचों के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। उनके मुंह पे नहीं, इनके इन बच्चों तो काकरोचों को थप्पड़ मार रहे हो आप। नहीं, इनको जो पीछे से बच्चों के, मैं तो नौजवान और बच्चों के साथ खड़ा हूं, लेकिन जो इनको कंधों का इस्तेमाल करके सिर्फ व्यवस्था में परिवर्तन ना हो लेकिन इनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएं ब्रजेश जी, ये नहीं होगा। आप व्यवस्था में परिवर्तन चाहते। इस उत्तर प्रदेश में किसने नकल अध्यादेश लाया था? माननीय राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, आपको याद होगा ब्रजेश जी, वही लाए थे ना। शुचिता का काम किसने किया? एक बार भी आपने एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षाओं में शुचिता लाने के लिए कोई नियम और कानून आपने बनाया हो तो बताइए। 2024 में अगर किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। भाई ये निवेदन नहीं, मैं बिल्कुल अनुरोध करना चाहता हूं बच्चों से। कल भी मैंने आपसे परसों बैठा था तो कहा था कि हम सब छात्र हैं, आपने कहा कि हमारे घरों में भी बच्चे हैं। बच्चे कहते हैं हो क्या रहा है कि क्या जायज है क्या नहीं जायज है, लेकिन ये जो बच्चों को इस्तेमाल, जैसे आपने कहा कि नड्डा जी के घरों बैठे नहीं रहे बच्चे, लोगों ने फुटेज चलाया कि मोबाइल उनके हाथों में है, बच्चों के हाथों में। नैरेटिव कौन फैला रहा है कि उनको इतने घंटे बैठा गया? और जब दो मंत्री केंद्र को कह रहे हैं कि जब आपकी इच्छा हो आप आइए, स्वागत। और ब्रजेश जी एक चीज आपने कही जिसमें थोड़ी सी मुझे, आपने कहा कि सरकार क्यों जिद कर रही कि यहां आके, अरे भाई वो क्यों जिद कर रहे हैं कि आप यहां आके बैठिए? भाई बीच का रास्ता, बीच जाने में आपको जिद है कि आप हमारे घर चल कर आओ? ना, उनको तो एक व्यवस्था दी जा रही है। अरे हम कह रहे हैं आपके, अरे हमारे, हम तो खुद ही कह रहे हैं ना, उनके बात उनको जाने, यही लोग कह रहे हैं कि हमारे घर आओ। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, उनका वो घर नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं, ये तथाकथित जो लोग हैं जो मोदी जी से लड़ते लड़ते बेदम हो गए हैं, ये बेदम हो गए, हार चुके हैं। अब 2-3 सवाल हैं। के कंधों का इस्तेमाल। अच्छा, ये आपने कहा कि ये जब कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले सरकार में थे तो सपुस्तक ये परीक्षा कराते थे, यही कहा ना? सपुस्तक। पर आपने इनसे भी 2 हाथ आगे बढ़कर एक नई प्रणाली विकसित कर ली है। ये प्रणाली है पेपर लीक की। जिनको सेलेक्ट कराना है उनको पेपर मिल जाता है। अब अभी तो हमने सपा का बताया,
अब आपको कांग्रेस का आपकी तारीफ होनी चाहिए कि आपने ऐसी प्रणाली विकसित कर ली। इनको बताओ कि कौन सी प्रणाली है पेपर लीक की जिसमें नहीं, पेपर लीक हो जाता हमने है। दोबारा जब ये नीट की, अच्छा किसने कंप्लेन किया कि पेपर लीक हुआ है, जरा इनसे पूछिए। नीट का जो पेपर लीक हुआ था, सरकार को लगा कि पेपर लीक हुआ है, तो आज तो मुख्य आरोपी छूट गया। अरे हम यही तो उसमें लूप पोल्स थे। तो कौन ठीक करेगा? सरकार करेगी। अब कब? आए ना, कब? सदन चल रहा है, तो चलो आओ काकरोचों से बात करो। भैया मैं काकरोच नहीं, ये जो लोग हैं तथाकथित इनसे क्यों बात करना चाहते ये नंबर यही है। मैं एक चीज कहता हूं, विपक्ष से बिल्कुल बात नहीं, ना मैं करो। इनसे बात ही नहीं कर आप रहा हूं। काकरोचों से बात करो। मैं उन बच्चों से तो हमेशा थैंक यू स्वागत सर, है, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। स्वागत है। मैं आलोक जब शर्मा चाहे जी को आए और बात आमंत्रित, करें। बहुत शुक्रिया, मैं आलोक शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं।